की और शुअब ईमान में है, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसके रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए और इसकी रात में क़याम यानी नमाज पढ़ना, तत्व यानी सुन्नत, जो इसमें नेकी का काम करे तो ऐसे है जैसे किसी और महीने में फर्ज अदा किया, और इसमें जिसने फर्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए यानी 70 फर्ज अदा किए। फिर फरमाया, ये महीना सबर का है और सबर का सवाब जन्नत है, और ये महीना मवासात का है यानी गमखारगी का है, और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जिसमें रोजेदार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी। और फिर एक और बड़ी खुशखबरी सुनाई, और उस इफ्तार करवाने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में से कुछ कम हो। तो फिर साहबा कराम अजमईन कहते, हमने अर्ज की, महबूबा यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में हर शख्स वो चीज नहीं पाता जिसे रोजा इफ्तार करवाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध, अल्लाह अकबर, या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोजा इफ्तार कराए, और जिसने रोजादार को पेट भरकर खाना खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज से पिलाएगा कि कभी प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। सुनो, ये वो महीना है कि इसका अव्वल रहमत है और इसका औसत मगफिरत है और इसका आखिर जहन्नम से आज़ादी है। जो अपने गुलाम पर इस महीने में तखफीफ करे यानी काम में कमी करे, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। इस महीने की तीनों अशरों के बारे में फरमाया कि अव्वल रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो आपने इस महीने में बहुत कोशिश करनी है अच्छे काम करने की और अपने गुलामों की तरफ भी तवज्जो देनी है। आपने कामों में थोड़ी कमी कर दे, फरमाया जो ऐसा करेगा अल्लाह उससे भी बख्श देगा। और इसमें एक और बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, कि ये महीना सबर का है और सबर का सवाब जन्नत है। हमने जन्नत में जाना है ना। देखिए, लॉकडाउन है इस महीने में, आपने वैसे इस महीने में चलो लॉकडाउन है, ये कोरोना की बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी आफत हो, सबर का दामन किसी दौर में आपने नहीं छोड़ना। दुआओं का दामन भी आपने नहीं छोड़ना। दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है और वो मालिक दुआओं की बदौलत क्या कुछ हमारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। आए एक वाकया सुनाती हूँ कुरान करीम के अंदर से। आप जानते हैं वो मालिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो किस्सा बयान करते हैं ना, उसमें हमारे लिए सामान है सबक का। कैसे कि मछली के पेट में, आप जरा तसव्वुर करें, कोई दरवाजा नहीं, अभी लॉकडाउन है तो हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ है ना, हमारे साथ। उनका तो हर तरफ दरवाजा बंद था। बज़ाहिर तो जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे ना हम जैसे बंदों को, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने दुआओं का सिलसिला जारी रखा और दुआओं से अल्लाह ने उनके लिए आसानियां पैदा की, सारे दरवाजे खोल दिए। आज अगर कोरोना है, मुझे अपने अल्लाह से पूरा यकीन वासिक आप कह सकते हो है कि इंशाल्लाह इस महीने की बरकत से ये कोरोना की बीमारी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी आफात से, बहुत सारी परेशानियों से हमें अल्लाह पाक निजात देगा। आपने सब्र करना है इस महीने में, दूसरों को सब्र की तलकीन भी करनी है। यही हुक्म है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। और सब्र वालों का अंजाम क्या है? अंजाम की तरफ जब आप तवज्जो देंगे ना, जन्नत, तो आपको मजा आ जाएगा।
کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اتنی بڑی خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو صبر کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا روزہ افطار کر رہے ہیں تو ان کا مدعا اور مقصود محض اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اور جن کے اوپر یہ احسان کیا جا رہا ہوتا ہے یا جن کو روزہ افطار کرایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھنی ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اور حدیث طیبہ میں ہمیں سمجھایا گیا کہ جس کو بندوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں آتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جس کو بندوں کا شکریہ ادا کرنا آ گیا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا جان جائے گا. اور جو شکر گزار ہوتے ہیں ان کو اللہ زیادہ دیتا ہے.